इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों नु क्या आग्रह कि बालक न मैं सिद्धू को ना, जवाना का मैं भाई, बुढ़े न मैं छोड़ू को नीचे मैं ओढ़ लू रजाई। तो साथियों नु क्या ये हरियाणवी जो कहावत बोली है, और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भाई सर्दी चाहे किस तरह भी हो, जो बच्चे उनको तो मैं सहता नहीं हूँ, लेकिन जो जवान होते हैं उनका मैं साथी हूँ। और जो बुजुर्ग है चाहे भाई रजाई ओढ़ ले वह तो न मैं छोड़ू नहीं। तो कुल मिला के ये साथियों सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अपना बचाव ज़रूर करें, साथ के साथ पूरे परिवार का भी। और हमारी जो कार्य है भाई, जो काम हम करते हैं, जो किसान का हम काम करते हैं, तो साथियों वो तो कार्य चलते रहेंगे। और नुकाग्र साथियों कर्म के बगैर कुछ भी नहीं, तो कर्म तो हमने ज़रूरी करना, चाहे गर्मी सर्दी हो, चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो, और बगैर कर्म के कुछ भी नहीं है। क्योंकि गीता के अंदर भी यही उपदेश दिया गया कि भाई कर्म करे जब फल की इच्छा मत करो। और इतना भाई हमने अंतर्राष्ट्रीय जो गीता जयंती भी मनाई, और वास्तव में साथियों ये जो संदेश है हमारे को एक ऊर्जा भी देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। और भाई प्रेरणा हमने आपके खतों से भी मिलती है, और आपके द्वारा जो कार्यक्रम जो आप सुन रहे हैं उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है। तो आज कार्यक्रम किसान वाणी में वैसे तो बहुत कुछ लेकर आते हैं, लेकिन आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। साथ के साथ आज की नसीहत में आज हम बात करेंगे आजकल के दिनों में सब्जियों की देखभाल, साथ के साथ जो जानकारी हम लेकर आए प्राकृतिक खेती, जैविक खाद को बनाने की विधि व उपयोग। लेकिन कार्यक्रम की जो शुरुआत हम हमेशा आज के कृषि पर्सन से करते हैं, और आज का जो कृषि पर्सन है हरियाणा के कौन से ज़िले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो साथियों उस ज़िले का नाम बताना भाई, जरा सबसे ज़्यादा जो बाजरा उगाया जाता है और इसका उत्पादन होता है। और भाई आप अगर जो देखें तो इसका सही उत्तर 9466021336 पर केवल SMS के माध्यम से 6:50 से आप हमारे को ज़रूर दीजिए। 94,660,21,336 पर केवल SMS के माध्यम से हरियाणा के कौन से ज़िले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है भाई आपने बता देना। भाई कोई सा भी ज़िला हो सकता है, रोहतक भी है, भिवानी भी है, हिसार भी है, झज्जर भी है, सोनीपत भी है, या फिर सिरसा भी है। तो आपको भाई एक ज़िले का नाम बताना है तो कौन सा सही उत्तर है, और आपके जो जवाब का हमें SMS का इंतज़ार रहेगा। और भाई जो सही संदेश जो बताओगे भाई, सही उत्तर देगा, उसका नाम भी बाँचेंगे भाई, और उसको बधाई भी देोगे। और अब चर्चा ज़रूर हम कर लेते साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। साथियों देखो, जो कोई भी जो योजनाएं होती है हमेशा एक लाभ के लिए होती है, और जब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो साथियों भारत किसानों का देश है, जड़ा ग्रामीण आबादी का जो अधिकतम अनुपात कृषि पर आधारित है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसने हम PMFBY भी कह देते हैं, का इसका अनावरण किया था। और यह जो योजना से उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए भाई ऋण लेते हैं, और ख़राब मौसम से उनकी जो रक्षा भी करेगी। तो साथियों बीमा दावे की निपटान की जो प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाने का जो निर्णय जो लिया गया, ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में भाई किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और जो योजना से भाई भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर भैया लागू की जा रही है। तो
एसोसिएशन में भाई के निपटान की प्रक्रिया को बनाने का जो फैसला इसमें है। और इस योजना का जो प्रशासन भाई देखो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसमें किया जा रहा है। और साथियों कार्यक्रम भी उन्हीं के माध्यम से आपसे ये सुन रहे हैं। और योजना के मुख्य आकर्षण की बात करें तो साथियों किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए इसमें 2% और सभी रबी फसलों के लिए भाई 1.5% का जो एक समान प्रीमियम का भुगतान इसमें किया जाता है। और वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के मामले में भाई प्रीमियम केवल 5% इसमें है। और किसानों द्वारा जो भुगतान किए जाने वाले जो प्रीमियम की दरें बहुत ही कम है। और शेष प्रीमियम का जो भुगतान है वो सरकार द्वारा इसमें किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि इसमें प्रदान की जाती है। और सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, भले ही भाई शेष प्रीमियम 90% हो, यो सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और इससे पहले प्रीमियम दर पर जो कैंपिंग का प्रावधान था, जिस तक किसानों को कम दावे का भुगतान होता था, अभी भाई से को हटा लिया गया और किसानों को बिना किसी कटौती के भाई पूरी बीमित राशि का इसमें दावा मिलता है। और साथियों इस जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें लाभ तो मिलता है। साथियों जो योजना जो ये चलाई गई है इसका उद्देश्य भाई सीधा नहीं है कि भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनको आर्थिक तौर पर भाई मजबूत करना है, भाई घटाना नहीं है, ताकि भाई उनकी कमर ना टूटे। और प्राकृतिक आपदाओं की बात कर लेते हैं, कीट की और रोगों के परिणाम स्वरूप जो अधिसूची है उसमें भाई फसल में से भाई किसी की विफलता की स्थिति में किसानों की जो बीमा कवरेज और भाई जो वित्तीय सहायता प्रदान इसमें करना है। और कृषि में किसानों की सतत प्रतिक्रिया जो सुनिश्चित करने के लिए उनकी जो आय को स्थायित्व देना है। और किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए भी इसमें भाई प्रोत्साहित करना होता है। और कृषि क्षेत्र में जो ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना ये इसके योजना के उद्देश्य है। और योजना में जो शामिल किया गया उनकी बात करें तो भाई किसानों का जो कवरेज है, जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले हैं, जो पट्टेदार है या फिर जोतदार किसानों सहित भाई सभी किसान कवरेज के लिए भाई इसमें पात्र है। और जो गैर ऋणी किसानों को राज्य में जो प्रचलित के भूमि रिकॉर्ड अधिकार जिसना ROR बोल देते तो भूमि कब्जा प्रमाण पत्र इसकी आवश्यकता दस्तावेजी प्रस्तुत करना जरूरी है। और इसके अलावा भाई राज्य सरकार द्वारा जो अनुमति अधिसूचित लागू अनुबंध समझौते के विवरण अन्य संबंधित दस्तावेज भी इसमें बहुत जरूरी होते हैं। तो अनिवार्य घटक वित्तीय संस्थाओं से अधिसूचित जो फसलों के लिए मौसमी कृषि कार्यों के लिए भाई ऋण लेने वाले सभी किसान इसमें अनिवार्यतः आच्छादित इसमें रहते हैं। तो साथियों इसका एक सीधा मोटा सा लाभ क्या बताए साथियों, किसी भी प्रकार की भाई जो हानि है वो सरकार के द्वारा नहीं होने दी जाती। और भाई जो हानि है उसको भाई कवरेज पूरा किया जाता है कवर को। और भाई कुल मिला के ये क्या होता है साथियों, इस योजना के माध्यम से हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई उनको आर्थिक तौर पर मजबूत रखना है, भाई उनका नुकसान नहीं होने देना। और जो योजना जो बीमा की जो इकाई की बात करें तो भाई योजना बड़े पैमाने पर आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए भाई एक क्षेत्र दृष्टिकोण आधारित जिसमें भाई इसमें यानी कि परिभाषित क्षेत्र में लागू की जाएगी। और यह जो धारणा है कि सभी बीमित किसान को बीमा की एक इकाई के रूप में एक फसल के लिए अधिसूचित क्षेत्र के तौर पर भाई परिभाषित इसमें किया जाता है। तो इसके बात करें तो साथियों इसमें देखो इस तरह के लाभ तो है। और भाई इसमें इसका जो विशेष वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप भी है। तो भारत सरकार ने हाल ही में भाई बेहतर प्रशासन और समन्वय जानकारी के लिए भाई समुचित जो प्रचार प्रसार की जब हम बात करें और या फिर पारदर्शिता की बात करते तो साथियों भाई बीमा पोर्टल इसमें शुरू भी किया गया है। और भाई जब बात करें तो भाई जो हम जिस तरह फ़ोन ले रहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन पर आधारित जिस तरह फसल बीमा ऐप भी इसमें शुरू किया गया। जो फसल है बीमा कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की जो भाई वेबसाइट है उस पर भी आप इस पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई ऐप के माध्यम से आप घर बैठे सारी जानकारी इसमें ले सकते हैं। और साथियों इस योजना की जब हम बात करते हो भाई देखो इसमें एक तो जो डॉक्यूमेंट्स की भी हम ज़रूर बता देते हैं भाई। एक तो देखो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका होना चाहिए और भाई किसान पहचान पत्र
कोई भी हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो किसान का जो एड्रेस प्रमाण पत्र भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आधार कार्ड है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या न है। और तो साथियों, ये जो कुछ जानकारियाँ होती है तो ज़रूरी दस्तावेज़ हमने ज़रूरी चाहिए, ताकि आपको इस योजना का लाभ मिलता रहे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आप लाभ लेते रहे। तो साथियों, मेन इसका उद्देश्य यही है कि भाई किसी भी दृष्टि से भाई अपने जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनको आर्थिक तौर पर मजबूत रखना है, और सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से भाई ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। तो साथियों, ये तो बात करी हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और मौसम की भी जानकारी ज़रूर लेते साथियों। आज का जो अधिकतम तापमान है 18 डिग्री और न्यूनतम की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की भी हम ज़रूर बात कर लेते हैं। अधिकतम 19 और जो न्यूनतम है 10 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। और इसी तरह साथियों, कल के कृषि कार्यक्रमों की भी बात जो चर्चा ज़रूर कर लेते हैं साथियों। कल है रविवार और कार्यक्रम हम हमेशा लेकर आते हैं, कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारेगी। तो कार्यक्रम भी आपके जो जितनी भी चिट्ठियाँ सारी इसमें भाई ली जाती है, ताकि आपके जो मनपसंद गीत है वो सारे इसमें बजाए जावे। और इसी तरह भाई सोमवार को जो हम कार्यक्रम अन्नदाता लेकर आते हैं साथियों, इसमें हम जो चर्चा करेंगे फसलों में पोटाशियम का महत्व के बारे में बात करेंगे। और नई फसल नई उमंग में हम जो विषय लेकर आए साथियों, पत्तेदार सब्जी पालक की बिजाई और जानकारी भी एक महत्वपूर्ण देंगे। इसमें गोमन और प्रस्तुतता पशुओं की देखभाल की बात करेंगे। और महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब इन जानकारियों के बाद साथियों एक रागनी सुनते हैं, और रागनी के बाद हम जो चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत आजकल के दिनों में सब्जियों की देखभाल। तो साथियों, ये सुनते हैं रागनी कार्यक्रम किसान वाणी में। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उल्टा चल पानी, दासी बन के रहन लागी खुद दमयंती रानी रे। ओ बनखंड के मैं झाड़ झुंड मन ना फिर के देखे थे, अपने सिर पे खाट पिलंग कदे ना धर के देखे थे, ना धर के देखे थे। सो मटके पानी के कदे ना भर के देखे थे, दसियारे काम कदे मन ना कर के देखे थे, ना कर के देखे थे। झाड़ू भवारी उठ सवेरा सबकी टल बजानी, दासी बन के रहन लागी इस जिंदगी में काट लिए जो अगवत में बोए थे, इतने गहरे दुख के झगड़े ना पहला झोए थे, कदे ना पहला झोए थे। मैं मारा ही बोझ बिराने अर्गिज ना ढोए थे, झूठे खुट्टे घर के बर्तन ना मंज धोए थे, ना मंज धोए थे। बसी खुशी टूक मिले
पड़े झूठ तक खानी दासी बनकर रहने लागी खुद दमयंती रानी इस जिंदगी में काट लिए जो अगवत में बोए थे कई कई पिलंग नवारी थे इब सो सुधरती में प्राणपति की ज्यादा प्यारी इस कारण दुख भरती मैं इस कारण दुख भरती मैं खैर कष्ट भी सहना पड़ जाए सबने अणसार दी मैं दिन रात ना चैन पड़े खुद बंदी बन फिरती मैं बंदी बन फिरती मैं फिर भी सुननी पड़े रोज मन ओछी मंदी बाणी दासी बनकर रहने लागी मन महारानी कया करे थे बोर बिखर गई मेरी राजपाट धन दौलत लुट गई न्यू होगी डूबा ढेरी न्यू होगी डूबा ढेरी सीढ़ी सुती छोड़ दई किते डिगर गया केरी इतने का दमयंती ने कई कई अंशु गेरी कई कई अंशु गेरी लक्ष्मी चंद का तेरा ना कब होगी दुखी हानी दासी बनकर रहने लागी खुद दमयंती रानी तो साथियों आपने ये तो रागनी सुनी और रागनी भी बहुत बढ़िया थी। और साथियों जो रागनी की जब हम बात करते तो साथियों ज्ञानीराम के और साथियों द्वारा ये गाई गई थी। और वास्तव में साथियों हमारे शब्दों को जब हम अपनी जो बोली की जब बात करते तो जब किसी भी संगीत में पिरोई जाती है तो साथियों उन्होंने सोचा जिस तरह अपने शब्द है और वो चीज़ अच्छी लगती भी है। और साथियों अब कार्यक्रम में आगे जो हम बात करते हैं आजकल आज की नसीहत के दौरान आजकल के दिनों में सब्जियों की देखभाल। और साथियों जिस तरह सर्दी है तो सर्दी में आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगर जो आपने आलू की खेती ले रहे तो आलू की अगेती किस्मों में तैयार हो गई होगी तो इनकी खोदाई करने से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देगा। और अगेती किस्मों में जो कोफरी चंद्रमुखी और कोफरी जवार लगभग 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। तो जबकि कोफी बादशाह 115 दिनों में और कोफरी जो सिंदूरी लगभग 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। तो इन प्रदेश में वसंतकालीन जो फसल की सिफारिश नहीं की जाती क्योंकि इस फसलों में कीटों व बीमारियों का अधिक प्रकोप बढ़ जाता है। तो और जब टमाटर की बात करें तो साथियों जो शरदकालीन फसल से के जो बचे हुए फलों को तोड़े इस मौसम में अधिक ठंड होने के कारण फलों के पकने में समय लगता है। इसलिए साथियों पूरे आकार के जो फल है वो जिन पर हल्का सा लाल या पीला निशान दिखना शुरू हो जाता है उन्हें भाई तोड़ ले और कमरे में फैलाकर पका हुआ है। इस महीने में पाला पड़ने की भाई संभावना होती है। इसलिए साथियों उचित होगा कि इसी दिनों में खेत की सिंचाई करें व रात में खेत के पास धुआं करें। इस महीने के जो अंत में भाई बसंतकालीन फसल के लिए रोपाई का काम शुरू इसमें हम कर सकते हैं। इसे पौधों को पाले से बचाने के लिए भाई इन्हें रात को ढकना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह साथियों बैंगन की बात करें तो बसंत
बसंतकालीन फसल के लिए भाई अगर पौध तैयार कर रखी हो तो इस महीने के दूसरे पखवाड़े तक भाई रोपाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन भाई इसी फसलों को पानी से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और खेत तैयार करने के लिए भाई पौध रोपण से लगभग 3 हफ्ते पहले प्रति एकड़ खेत में 10 टन गोबर की सड़ी खाद या फिर कंपोस्ट की भली प्रकार से बिखेर कर खेत में मिला देवा और 2-3 बार जुताई करके भाई इसमें पाटा चला देवा और उसके पश्चात भाई खेत की क्यारियाँ बना लेवा। और इसी तरह साथियों मिर्च की बात करें तो भाई बसंतकालीन फसल के लिए खेत की तैयारी करके इस महीने के अंत में रोपाई हम कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में खेत में लगभग 10 टन गोबर की खाद रोपाई से लगभग 3 सप्ताह पूर्ण रूप खेत में भली प्रकार से मिला देवे और जुताई व पाटा चला के खेत में क्यारी बना लेवे। इसी तरह मटर की बात करें तो साथियों जो मटर उगा रखे जिन्होंने मटर की तैयारी फलियों को नियमित रूप से भाई तोड़े और सिंचाई इसमें करे। और भाई जो बात हम करते तो पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि सफ़ेद चूर्णी रोग हो तो आने पर भाई 500 ग्राम घुलनशील सल्फर जिसमें सल्फेक्स बोल देते या फिर 80 मिलीलीटर कैराथेन को 200 लीटर पानी में घोल कर बनाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करे। और इसी तरह भाई मूली शलगम या गाजर की बात करें तो इस महीने भाई मूली के बीजों की बिजाई कर सकते हैं और 1 एकड़ के लिए भाई लगभग इसमें 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। और लहसुन की बात करें तो भाई लहसुन की फसल में नियमित सिंचाई करें वह खरपतवार निकालें। और इसी तरह भाई फूल गोभी और जो बंद गोभी व गांठ गोभी जिन्होंने उगा रखी तो साथियों इन फसलों में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें और तैयार फूलों व गांठों को काट कर निकाल दे और बाज़ार में भेजें। और पछेती किस्म के खेत की जो उचित निराई गुड़ाई है वह भी भाई कर लेवा और नाइट्रोजन खाद से टॉप ड्रेसिंग करें। जिस तरह की पहले हम बताते हैं कि किसी भी प्रकार के कीट का जो आक्रमण होने पर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी को 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काए और ज़रूरत पड़ने पर वही छिड़काव 10 दिन के बाद दोहरावे। और पालक की बात करें तो भाई नियमित प्रकार से सिंचाई करें। पिछले जो हम बात करें तो भाई पीछे भी हमने देखा है तो नाइट्रोजन खाद का प्रयोग इसमें करना चाहिए और सिंचाई करते रहे और पालक की नई बिजाई भी इसमें कर सकते हैं। और इसी तरह भाई कद्दू जाति की सब्जियों अगर जो प्रगतिशील किसान बहन भाई अगर जो ले रहे हैं तो भाई अगेती फसल के लिए पॉलीथीन के लिफाफों में या प्लास्टिक ट्रे में की गई बिजाई की देखभाल करें, इन्हें पाले तक बचावे, खेत की तैयारी अच्छी तरह करें। और कद्दू जाति की फसलों जिसमें भाई तरबूज खरबूजा लौकी तोरी टिंडा और चप्पन कद्दू करेला इसमें आते हैं तो बिजाई फरवरी के शुरू में हम इसमें कर सकते हैं। तो साथियों ये तो बात करी हमने सब्जियों की और ये प्राकृतिक खेती जैविक खाद बनाने की विधि की भी बात कर लेते हैं। लेकिन साथियों कार्यक्रम में हमने एक शुरुआत में एक प्रश्न जरूर किया था आज का कृषि प्रश्न कि हरियाणा के कौन से ज़िले में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो साथियों वैसे तो देखो तकरीबन उन क्षेत्रों में हम करते हैं लेकिन साथियों भिवानी की जब बात करते हैं तो भाई भिवानी का प्रथम स्थान है जो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन इसमें होता है। और इसके सही जवाब की जब बात करें तो साथियों जो पहला जो सही जवाब है एक तो यमुनानगर से जो रणधीर सिंह है और मेजो देवी और परिवार के सदस्य। इसी तरह साथियों गांव धानसू से महावीर मोगा ने भी भाई सही बात है इसका सही उत्तर दिया है। इसी तरह भाई संजीव कुमार अमन कुमार है कुखानी इंद्री करनाल से वास्तव में साथियों हमेशा सही जवाब देते हैं। तो साथियों सही जवाब है भिवानी और आपको बधाई और एक उम्मीद करते हैं भाई आने वाले कार्यक्रमों में भी जो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर आप सही जवाब देकर हमारे जो श्रोता है उनके ज्ञान में भी आप इजाफा करें। तो साथियों कार्यक्रम है किसान वाणी और आप हमारे कार्यक्रमों से आप हमेशा जुड़े रह सकते हैं। आजकल जिस तरह मोबाइल रहता है मोबाइल पर साथियों न्यूज़ ऑन AIR आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें कुरुक्षेत्र को जब आप चुनते हैं तो साथियों लाइव कार्यक्रम हमारे जो भी है आप उनसे जुड़ सकते हैं। इसी तरह AIR कुरुक्षेत्र का YouTube चैनल भी हमारे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं हम उस पर अपलोड करते हैं और आप डाउनलोड करके या फिर उस पर कहीं भी सुन सकते हैं। और बात ज़रूर हमने करी साथियों आजकल के दिनों में तो आजकल के दिनों की जब हम बात करें तो भाई सब्जियों की देखभाल की तो हमने बात करी लेकिन प्राकृतिक खेती भी बहुत ज़रूरी है। और प्राकृतिक खेती की जब जैविक खाद निर्माण और उपयोग की जब हम बात करते हैं तो साथियों गोबर की खाद बनाने की सही विधि की बात हम ज़रूर कर लेते हैं। गोबर की खाद तो भाई अब किसान बनाते हैं लेकिन भाई आमतौर पर गोबर को बस कुरड़ी पर डाल देते हैं। कुछ सावधानी बरतने से गोबर की खाद बहुत जल्दी
जल्दी और अच्छी बन जाती है। जिस तरह भाई गड्ढा बना के या फिर ऊंची जगह गोबर इकट्ठा किया जाए तो भाई जब बारिश के समय पानी इकट्ठा न हो, ढेर के ऊपर से पानी बहा कर इसमें बहा देते हैं और पेड़ के नीचे या हल्की छाया वाली जगह सबसे अच्छी रहती है। और गोबर के जो ढेर में जो शीशा, लोहा, प्लास्टिक आदि न गल सकने वाले पदार्थ नहीं होने चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और रसोई का जो बचा कुचा जो सामान है वो डाला जा सकता है। और पशु का जो इसमें मूत्र भी डालना चाहिए। और गोबर के ढेर की ऊंचाई और चौड़ाई की जब हम बात करते हैं 2 गुना में 5 फुट से ज़्यादा ना हो, और लंबाई कितनी भी हो सकती है। गोबर के ढेर में नमी बनाए रखना जरूरी है। गर्मी के मौसम में नमी का विशेष ख्याल रखना चाहिए, इसलिए इसी जगह पर ये खाद बनाएं जहाँ पानी की सुविधा हो। अगर जो गोबर के ढेर को ढक कर रखा जाए तो बेहतर रहता है। और लिपाई से खाद जल्दी बनती है। और लिपाई न कर पाओ तो भाई काले और मोटे जो पॉलीथीन से इसने ढक दे, जिसने मोमजामा भी बोल देते हैं हम इसमें देसी भाषा में। और 10-15 दिनों में भाई ढेर को जो पलटने से और फिर से ढकने से खाद जल्दी बनती है। और अच्छी बनी खाद दानेदार, सुनहरी और सुगंध वाली होती है। चाय के दाने से एक इसका तापमान सामान्य होता है। सही खाद तैयार होने पर मुट्ठी में बंद करने पर भाई जिस तरह लड्डू सा बन जाता है तो समझ लो भाई, मुट्ठी खोलने पर बिखर जाता है तो समझ लो खाद तैयार है। और खेत में डालने के बाद इसने भाई मिट्टी में मिला देना चाहिए। खुले धूप में रखने से भाई जो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और जो घन जीवामृत के साथ मिलाकर इसमें डालने से और भी अच्छा इसमें रहता है। और पशु मूत्र भी अच्छी खाद है। और पशु मूत्र और पानी को समान अनुपात में मिलाकर भाई मिट्टी में डाला जा सकता है। और जिस तरह भाई अगर फसल में स्प्रे करना हो तो भाई इसमें 1015 लीटर मूत्र और 90 लीटर पानी का अनुपात इसमें होना चाहिए। तो साथियों, ये तो बात करी हमने जैविक खाद्य निर्माण की और उपयोग की। और अब आज के कार्यक्रम में इतना ही, और सुनते हैं ये संदेश। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। एक उम्मीद करते हैं कि साथियों जो बातचीत हम आपके साथ बातचीत करते हैं, आप अपने जो प्रगतिशील किसान बहन भाई उनके साथ भी ज़रूर शेयर करते हैं और बातचीत करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहन और भाइयों, राम राम। और सर्दी में अपना ध्यान रखें, और पशुधन का भी और खेतों का भी।